प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके अंतर्गत 5334 के रूप में नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। इसमें 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है तथा इसमें वर्ष 2025 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 3, केवल 4, केवल 3 और 4। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या से समझ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पूर्व वर्ष 1968 में पहली एवं वर्ष 1986 में दूसरी शिक्षा नीति को लागू किया गया। 1992 में द्वितीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया तथा कथन 1 सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले से चली आ रही है। 10+2 की पाठ्यक्रम संरचना के आधार पर 5+3+3+2 की नई पाठ्यक्रम संरचना को लागू किया जाएगा। नवीन पाठ्यक्रम संरचना क्रमशः 3 से 8 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज, 8 से 11 वर्ष प्रिपरेटरी स्टेज, 11 से 14 वर्ष मिडिल स्कूल स्टेज तथा 14 से 18 वर्ष सेकेंडरी स्टेज के बच्चों के लिए है। अतः कथन 2 भी सही है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, जिसे कक्षा 8 तक या उसके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अतः कथन 3 भी ठीक है। नई शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% एवं 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः कथन 4 गलत है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के 10वें अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। बाघों की स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के लगभग 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी सम्मेलन में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। दुनिया में बाघों की संख्या लगभग 3900 है। बाघों की स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में 2967 बाघ हैं, जो कि विश्व के कुल बाघों की संख्या का लगभग 70% है। देश में बाघों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले, कर्नाटक दूसरे, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। भारत ने सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में निर्धारित वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या 2 गुनी करने का लक्ष्य को 4 वर्ष पूर्व ही यानी वर्ष 2018 में प्राप्त कर लिया है। अतः कथन 2 सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। राजा मिर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिर्च का उत्पादन मुख्यतः नागालैंड में किया जाता है। इस मिर्च को भूत झोलकिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2008 में इसे भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से भौगोलिक संकेत उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागालैंड की राजा मिर्च को लंदन में पहली बार निर्यात किया गया है। इस मिर्च को भूत जोलकिया और घोस्ट पीपर के नाम से भी जाना जाता है। इस मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भी माना गया है।
वर्ष 2008 में इसे भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों को निर्यात मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में एपिटा ने त्रिपुरा के कटहल को लंदन तथा जर्मनी, असम के नींबू एवं लाल चावल को क्रमशः लंदन और संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात करने में सहायता की है। अतः सभी कथन ठीक हैं और इसीलिए इसका विकल्प डी सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह तिथि जब मानवों द्वारा की जाने वाली पारिस्थितिकी संसाधनों एवं सेवाओं की कुल मांग पृथ्वी द्वारा उस वर्ष के लिए दिए गए संसाधनों के बजट को पार कर जाती है, कहा जाता है। पारिस्थितिकीय असंतुलन, पृथ्वी की अक्षमता, अर्थ आवर, अर्थ ओवरशूट डे। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या से समझते हैं। अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा विकसित की गई है। यह उस तिथि का सूचक है जिस दिन उस वर्ष के लिए पृथ्वी द्वारा आवंटित संसाधनों का पूर्ण उपभोग मानव द्वारा कर लिया गया है। यह एक काल्पनिक तिथि है। वर्ष 2020 के लिए तिथि 22 अगस्त थी, जबकि वर्ष 2021 के लिए तिथि 29 जुलाई है। पृथ्वी के संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण ही जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि एवं चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कटलेस एक्सप्रेस 2021 है फ्रांस द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला परीक्षण यान। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई ट्रेन। ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना। केन्या में आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको थोड़ा समझते हैं। कटलेस एक्सप्रेस 2021 केन्या में आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS तलवार ने भाग लिया है। इस अभ्यास के अंतर्गत भारतीय मेरीन कमांडोज ने केन्या, जिबूती, मोजाम्बिक, कैमरून तथा जॉर्जिया के तटरक्षकों को प्रशिक्षित किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर में गैर कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटना है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।